थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। और इसी रीति से हमारा विश्वास बढ़ रहा है कि हम परमेश्वर के वचन में प्रबल हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, परंतु दोनों खड्डे में गिरेंगे और नाश हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज हम कुछ ऐसी सटीक बातें हैं जो सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का विश्वास कैसा है और मनुष्य कैसा अच्छा भला है कि जो परमेश्वर के लिए सच्चाई से काम करता है। सत्य को जानो, असत्य को छोड़ो, प्रभु के लिए काम करो, परमेश्वर के लिए काम करो, सच्चाई से जियो और परमेश्वर के मार्ग पर चलो। और इसी में हमारे लिए और तुम्हारे लिए, सबके लिए भलाई है कि हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार उन भाई बहनों तक पहुंचाएं कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जिन भाई बहनों का विश्वास परमेश्वर के वचन पर रहता है, वो परमेश्वर के वचन के गुणगान को करते हैं, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल को गहराई से पढ़ते हैं, उन भाई बहनों के लिए मेरा सलाम है। परमेश्वर ने पापियों से प्रेम किया, पापियों का नाश नहीं किया। परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी दया रखी और दया किया और उनको अच्छा भला और चंगा भी किया। तो अगर आप एक मसीह हैं, सच्चे मसीह के विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर अपना मन स्थिर करके रखते हैं, सच्चाई को जानने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, तो प्रियो, आपकी सच्चाई परमेश्वर तक पहुंचती है, परंतु मनुष्य की बुराई शैतान तक पहुंचती है। और शैतान किसी का भला नहीं करता, परंतु उस मनुष्य का बुरा ही करता है कि जो मनुष्य उस शैतान की आराधना करता है। परंतु जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो शैतान के पीछे चलते हैं, उसके गुणगान को करते हैं, उसकी महिमा करने के लिए एक कदम आगे रहते हैं, परंतु परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है, इसीलिए कि एक दिन वो जानेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। तो आपकी सच्चाई, आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना आपको चंगा करता है। कोई पास्टर किसी को चंगा नहीं कर सकता है, कोई फादरी किसी को चंगाई नहीं दे सकता है, परंतु चंगा करने वाला, चमत्कार करने वाला कोई मनुष्य नहीं, सिर्फ परमेश्वर है कि जो मनुष्य को चंगा और अच्छा भला कर देता है। तो मेरे प्रियो, चमत्कार होता क्या है? जो मनुष्य चमत्कार करते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर हाथ रखेंगे, तुम चंगे हो जाओगे, हम तुम्हारे लिए पानी और रुमाल देंगे, आप उसका इस्तेमाल करोगे तो आप चंगे हो जाओगे। ये मनुष्य का वहम है, ये मनुष्य का बुरा कर्म है जो मनुष्य करते हैं और वो परमेश्वर से दूर रहते हैं। ऐसे करके कोई परमेश्वर को प्रसन्न करने नहीं पाएगा, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो पाखंडी बाबा पंडित क्यों ना हो। जो लोग इस तरह से काम करते हैं, वो अपने पेट को भरने के लिए करते हैं, परंतु वो परमेश्वर के लिए काम नहीं करते हैं। परमेश्वर के राज्य में किसी को पैसा देकर प्रार्थना नहीं किया जाता है, परंतु मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा चंगा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरा राई के दाने के भर भी विश्वास है तो इस पहाड़ से कह दे कि ये उखड़ कर समुद्र में जा लगे तो लग जाएगा। और यही सच्चाई है कि मनुष्य का विश्वास ही मनुष्य को चंगा करता है। किसी पास्टर के द्वारा कोई चंगा नहीं होता है, परंतु हाँ, पास्टर वो हो कि जो उसके लिए प्रार्थना करे और उसके विश्वास के द्वारा वो मनुष्य अच्छा भला चंगा हो जाए, क्योंकि विश्वास ही तो मनुष्य को चंगा करता है और परमेश्वर की आशीष उस मनुष्य के ऊपर होती है। परमेश्वर उस मनुष्य के ऊपर दया करते हैं, परमेश्वर उस मनुष्य के ऊपर आशीष उड़ेलते हैं और वो मनुष्य दुष्ट आत्माओं से, बुरी आत्माओं से, बुरे कर्म से छुटकारा पाता है और हर बीमारी से मुक्ति पाकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देने लगता है। और यही वजह है कि ईसाई लोग टारगेट किए जाते हैं और उनके ऊपर आरोप लगता है कि ईसाई लोग चमत्कार करते हैं, ईसाई लोग किसी के ऊपर हाथ रखते हैं तो मनुष्य चंगा हो जाता है। ये गलत बात है। जो कोई अगर इस रीति से काम करता है तो वो सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं करता है, परंतु अपने पेट को भरने के लिए काम करता है। हाँ, हम हाथ जरूर रखते हैं, हम प्रार्थना जरूर करते हैं, परंतु हम ये नहीं कहते हैं कि मैंने आपको चंगा कर दिया है और आप ठीक हो चुके हो। परंतु चंगा करने वाला, चमत्कार करने वाला, चंगाई देने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि मनुष्य का विश्वास ही उसको चंगा करता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नज़र डालते हैं तो वहाँ से जब प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे तो वहाँ पर अंधे थे, बहुत से लोग बीमार थे जो अपनी बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने कहा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, देखने की शक्ति दे कि प्रभु मैं देख सकूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखा
और वो देखने लगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है। तो मनुष्य सबसे पहले विश्वास रखे। मनुष्य का विश्वास, मनुष्य का कर्म दोनों सही हो कि परमेश्वर उसके ऊपर अपनी आशीष को उड़ेले और वो अच्छा भला चंगा हो जाए, क्योंकि मनुष्य का विश्वास ही उसको चंगा करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। मनुष्य का विश्वास, मनुष्य का कर्म दोनों सही हो कि परमेश्वर उसके ऊपर अपनी आशीष को उड़ेले और वो अच्छा भला चंगा हो जाए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने जरूर कहा है कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, क्योंकि जब तक परमेश्वर का सामर्थ वहाँ पर ना हो तब तक वो मनुष्य किसी भी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता है और दुष्ट आत्मा उसकी शरीर को छोड़कर नहीं भाग सकती है, क्योंकि विश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं है और विश्वास ही तो मनुष्य को अच्छा भला चंगा कर देता है। परमेश्वर के राज्य में मनुष्य छल कपट करें और परमेश्वर के वचन का निरादर करें, निंदा करें, तो वो मनुष्य कभी भी चंगाई नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो पापी और बेविचारी हैं। परमेश्वर कोई फुटबॉल नहीं है कि जो मनुष्य उसको पटके तो वो उछले। परमेश्वर जीता जागता जिंदा खुदा है, मनुष्य को फाड़ कर ज़मीन में गाड़ देता है। क्योंकि अगर मनुष्य का एक राई के दाने के भर विश्वास हो, एक सरसों के दाने के भर भी विश्वास हो, तो कहे, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि तू मुझे चंगा कर। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं बीमारी से मुक्ति पाऊं। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाऊं। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि तू मेरा उद्धार कर। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी जुबान प्रभु तेरे लिए सिद्ध हो। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को सही रीति से तेरे लिए सिद्ध करके प्रभु सच्चाई से तेरा नाम लूँ और तुझे मैं सच्ची महिमा दूँ। अगर कोई इस रीति से पानी रुमाल बेचे और कहे कि आप मुझे इतना पैसा दो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, अब तुम ठीक हो जाओगे, मैं चमत्कार करूंगा, मेरा चमत्कार होगा और तुम ठीक हो जाओगे, तो ऐसे लोग चमत्कार नहीं करते हैं। वो अपने पेट को भरने के लिए कला करते हैं और उनकी कला मनुष्य को दिखाई नहीं देती है। और इसीलिए मनुष्य यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जो ईसाई कहलाते हैं, उनको लोगों ने टारगेट किया कि ये मनुष्य को भरमाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, धर्मांतरण करते हैं। इस तरह से ईसाइयों के ऊपर आरोप लगता है। क्या दूसरे धर्मों में लोग धर्म परिवर्तन नहीं करवाते हैं? वो भी करवाते हैं, परंतु जो सच्चा मसीह होगा, जो सच्चा ईसाई विश्वासी, जो प्रभु के ऊपर वचन पर विश्वास करता है, वो किसी का धर्मांतरण और किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाता है, परंतु हाँ, परमेश्वर के राज्य के विषय में बताता है, स्वर्ग राज्य के विषय में प्रचार करता है, सुसमाचार को सुनाता है कि मनुष्य सच्चे परमेश्वर को जानकर अपने जीवन को बदलेंगे, जो लोग पाप और व्यभिचार में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुमको सताए, तब तुम आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। और इस पृथ्वी के ऊपर बहुत से ऐसे पाखंडी बाबा हैं जो चिन्ह और चमत्कार करते हैं। हो सकता है नहीं, ये अवश्य है कि मेरे चुने हुओं को भी भरमाएंगे और मेरे राज्य से दूर करेंगे। जब हम मूसा के ऊपर नज़र डालते हैं, मूसा भी इसी रीति से जब फिरौन के पास जाता है, वो भी चमत्कार करते हैं। जैसे कि मूसा के हाथ में जो लाठी होती है, परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू जा उसके पास, जो तेरे हाथ में लाठी है ये तेरा सहारा है, तो इसके द्वारा तू सारे कामों को करने पाएगा कि जहाँ तू जाएगा वहाँ पर मैं रहता हूँ, यानी कि परमेश्वर होता है। तो जहाँ पर परमेश्वर है वहाँ पर चमत्कार होता है। और इसी रीति से इस पृथ्वी का प्रभु शैतान भी है, क्योंकि वो भी चमत्कार करता है। जिस रीति से फिरौन राजा के जो जादूगर थे वो भी चमत्कार करते थे, वो भी दुष्ट आत्माओं के द्वारा वो काम करके दिखाते थे, जो वहाँ पर हम देखते हैं और हमको समझ में आता है कि इस पृथ्वी का प्रभु शैतान इब्लिस है, जो लोगों को भरमा कर रखा है और उनकी माइंड को चेंज कर दिया है और उनको परमेश्वर के राज्य से बहुत दूर किया है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे प्रियों, मेरे भाइयों, मसीह के सच्चे विश्वासियों, आप प्रभु पर निर्भर रहें, प्रभु के वचन पर निर्भर रहें, सच्चाई को जानें, सत्य के काम को करें और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बढ़ाएं। हर नगर में, हर गांव में, हर शहर में प्रभु के सुसमाचार और वचन का प्रचार करें कि लोग प्रभु यीशु मसीह को जानें, कि वो परमेश्वर तक पहुँचें और परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। मनुष्य का विश्वास ही उसको चंगा करता है। पवित्र आत्मा अगर मनुष्य के ऊपर है, वो कहता है कि प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूं, तो अवश्य है कि वो मनुष्य ठीक हो चुका है। तो मेरे प्रियों, पाप और व्यभिचार से बचें, अच्छे कामों
उसको करने से पीछे ना हटें, सही काम को करें, सत्य पर चलें, सत्य मार्ग को देखें, सटीक बातों को सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें कि आपका दिमाग खुले और आप सच्चे परमेश्वर को जान सकें। मैं भी परमेश्वर का धर्मी दास हूँ, मैं भी परमेश्वर के काम को करता हूँ और मैं भी सुसमाचार और प्रचार आप सभी लोगों तक पहुंचाता हूं। तो इसी रीति से जब मैं परमेश्वर के वचन को आप सभी तक पहुंचाता हूं तो इसमें मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर होकर मुझसे बात करे कि परमेश्वर का वचन आप लोगों तक सही रीति से पहुंच सके, क्योंकि वही मनुष्य आनंद मनाएगा और वही मनुष्य सच्चे परमेश्वर को देखेगा, क्योंकि स्वर्ग में उसके लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। मेरे प्रियो, सत्य को जानें, सटीक बातों को सीखें, सच्चाई से दूर ना हो जाएं, परंतु सच्चाई के नज़दीक आएं, बुराई को छोड़ें, भलाई करना सीखें, एक दूसरों की मदद करें, प्रेम और विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ जीते रहें। क्योंकि जब तुम इकट्ठे होते हो, चर्चिस में होते हो, चर्च किसको कहते हैं? जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर को सच्ची महिमा धन्यवाद देते हैं, वहाँ के लोग परमेश्वर के चर्च कहलाते हैं, क्योंकि उनकी देह प्रभु में एक होती है। ना तो वहाँ पर कोई ऊंचा, ना तो वहाँ पर कोई नीचा, ना तो वहाँ पर कोई छुत, ना तो वहाँ पर कोई ऊंच नीच की बात होती है, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का सुसमाचार और प्रचार किया जाता है। और जो विश्वास करते हैं, जिनका विश्वास सही और सिद्ध होता है, वो चंगाई भी पाते हैं, क्योंकि पास्टर चंगाई नहीं देता है, पास्टर चमत्कार नहीं करता है, ये सारा चमत्कार परमेश्वर की तरफ से प्रभु यीशु मसीह में होता है। मैं आमीन बोलता हूँ कि परमेश्वर को सच्ची महिमा मिले, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का हम आदर करें, परमेश्वर को हम सच्ची महिमा दें, परमेश्वर के लिए सही कामों को करें कि परमेश्वर हम पर अपना ज्ञान दर्शन देते रहे और उसके प्रकाशन, उसके दर्शन से हम सच्चाई को जान सकें और परमेश्वर को सच्ची महिमा देने में अपने आप को दीन करके सहमति में और अच्छा भला और चंगा रखने की हम ज़रूरत रखें कि परमेश्वर हमको चंगाई दे और हमको चंगा करे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मनुष्य का उद्धार होता है। और जिस रीति से हमने उद्धार पाया है, हम चाहते हैं कि वो भाई बहन भी उद्धार पाएँ जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो भाई बहन भी उद्धार पाएँ जो परमेश्वर को जानकर शैतान की बातों को सुनकर परमेश्वर के राज्य से दूर होते हैं, कि वापस आएँ और परमेश्वर के पास आएँ, प्रभु के भोज को लें, प्रभु की देह को खाएँ, प्रभु के लहू को पिएँ और परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह में स्थिर और सदा के लिए बने रहें। सच्ची बातें सुनने में, सुनाने में अच्छा लगता है, बुरी बातें सुनने और सुनाने में बुरा लगता है, इसीलिए कि मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। जो प्रतिफल मनुष्य के लिए रखा है उसे वो ज़रूर मिलेगा। जो मनुष्य अच्छा बोता है वो अच्छा काटता है, जो मनुष्य बुरा बोता है वो बुरा काटता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है नहीं फलती, पिता उसको काट डालता है, परंतु जो फलती है पिता उसको और छांटता है ताकि और फले। इसी रीति से हमारा विश्वास हो कि हमारे अंदर की बुराई निकले और हमारे अंदर सच्चाई पनपे कि और हम फलवंत होते जाएं और हम छाटे जाएं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करे। आत्मिक भोजन जो हमारे लिए दिया गया है, परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है, जो हम उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के वचन से हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। आमीन। और इसी रीति से पाखंडी बाबा भी लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर, जो अपने राज्य को कायम करने के लिए या फिर अपनी आस्था को बनाने के लिए ऐसे काम करते हैं, और वो भी ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं और वो भी दुष्ट आत्माओं के द्वारा चमत्कार कर रहे हैं। और इसी रीति से लोग जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो उनके भरमावे में आकर वो भाग लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर का प्रेम और विश्वास ठंडा पड़ चुका है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जानकर फिर उसी मार्ग पर गए जो मार्ग नरक में लेके जाता है। और जो मार्ग हमारे लिए स्वर्ग में दिया गया वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा अर्थात पिता यानी कि परमेश्वर तक कोई पहुँचने नहीं पाएगा। तो नहीं पाएगा। मनुष्य चाहे कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, परंतु जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को जानकर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को सही और सिद्ध करके खड़ा ना करे, तो मनुष्य भटका हुआ इंसान है, कहीं ना कहीं तो ठोकर खाता है कि जो परमेश्वर के वचन से दूर होते जाता है। तो मेरे प्रियो, आज की मैसेज है जो मैंने आप तक पहुंचाई है, और जब मेरी वीडियो को देखते हैं तो ज़रूर देखें, अधूरा ना छोड़ें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले मैसेज आप तक पहुंचेगी और परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में काम करेगा। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।